Hello dear students, you all are welcome. This is Harvinder Singh from Mahatma Gandhi Government School Sewa, and here as you can see on the board, today I am going to teach you social science. We will continue our chapter which we are discussing for some last videos. What, where, how and when. So we have studied it till the inscriptions. So further we have to study about next. Further our next topic is archaeologist. Archaeologist, who are archaeologists? In हिंदी इनको हम बोलते हैं पुरातत्ववेत्ता, यानी जो पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं. Actually they just study old things. They just study the remains of buildings made of stone and bricks. They study old the remains like pots, ornaments, other things. ये पुरानी चीजें जो जमीन में गड़ी हुई मिलती हैं, या पुरानी बिल्डिंग्स वगैरह जो होती है, पुराने जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह होते हैं, जो कुछ भी पुरानी चीजें मिलती हैं, पुरातन चीजें जो मिलती हैं, उनको पढ़ते हैं, उनकी स्टडी करते हैं. स्क्रिप्ट कौन सी थी, लैंग्वेज कौन सी थी, कैसे उसको पढ़ते हैं, क्या उसको करते हैं, तो ये सब इनका काम होता है. These people are called archaeologists. जब कहीं भी हमने बहुत सारी सिविलाइजेशंस को हम पढ़ते हैं तो उसमें पाते हैं कि जब वहाँ खुदाई हुई, when people dig out, तो वहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली, बहुत सारे टूल्स मिले, स्टोन, बोन, बेक्ड क्ले, मेटल, वेपन्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, ये सारी चीजें मिली. तो उनको वो देखते हैं कि उससे पता लगता है कि उस समय कल्चर क्या थी, क्या पहनते थे लोग, क्या खाते थे, कैसे बर्तन थे, उनके औजार कैसे थे, ये सब पता लगता है. सो दीज आर आर्कियोलॉजिस्ट. नेक्स्ट, एज वी कैन सी हियर, this is a pot, and here a pot from an old steel. Pots like these were used about 4,700 years ago. 4,700 years, 4700 साल पहले ये जो बर्तन है ये मिला है, और इसको लोग उस समय की जो सभ्यता थी, उस समय की जो संस्कृति थी, वो लोग उस समय इसको इस्तेमाल करते थे. सो इस पे कुछ शायद कुछ बना हुआ है, तो इससे पता लगता है कि वो किस टाइप के बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बनाते थे, और कैसे कैसे उनको प्रयोग करते थे, क्या सामान रखने के लिए कौन सा बर्तन था. Right, and old silver coins such as this one were in use from about 2,500 years ago. ये coins हैं. We can know from this picture about the old coins. ये पुराने जो coins हैं, कैसे coins होते हैं प्रयोग. आजकल जो coins हैं उनसे आप मैच कर सकते हो किस टाइप के. ये करीब 2500 साल पहले इस प्रकार के coins थे. आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो जब खुदाई करते हैं तो जानवरों की हड्डियां मिलती हैं, बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, फेस इनकी मिलती है, तो उनसे पता करते हैं कि किस प्रकार के जानवर थे, कितने बड़े थे, साइज इनका क्या था. और कुछ जो ग्रीन्स वगैरह के ये सीड्स होते हैं, ग्रेन के या पीसेज होते हैं गुड़ के, वो जब जल जाते थे उस समय, पुराने समय जल गए और नीचे दब गए, तो उनको जब खोदते हैं, नीचे से निकालते हैं, तो वो चार्ड फॉर्म में मिलते हैं, कोयले के रूप में मिलते हैं. सो दिस इज द वर्क ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट. वी कैन से दे आर लाइक डिटेक्टिव्स. वो जासूसों की तरह होते हैं जो पुराने समय की, पुरानी घटनाओं की, पुरानी संस्कृति सभ्यता की छानबीन करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज वन पास्ट और मैनी.
ये है कि वन पास्ट और मैनी, एक्चुअली वी आर डिस्कसिंग पास्ट ईयर, द पास्ट टाइम, एंड लेकिन पास्ट एक ही होता है या बहुत सारे होते हैं? दिस इज द क्वेश्चन इन दिस टॉपिक। एक्चुअली पास्ट मे बी डिफरेंट because in the past time there were so many types of people, so because their lives was completely different with each other, they didn't live in a same way. उनका जो जीवन था, जैसे राजा और रानी, उनका जीवन अलग था, उनका खाना पीना, उनका रहना, उनके कपड़े वो सब अलग थे, लेकिन एक साधारण आदमी के वो बिल्कुल अलग थे। तो when the question is one past or many, actually we are here studying many past. हर वर्ग के लोगों का एक अपना पास्ट था, तो वो हम एक इतिहास नहीं पढ़ रहे, हम कई सारे लोगों का इतिहास पढ़ रहे हैं। There are so many past. कोई व्यापारी है, उसकी लाइफ स्टाइल अलग है, उसका पहनने का ढंग, जीने का ढंग अलग है, तो उसका पास्ट अलग हुआ। राजा और रानी, उनका पास्ट अलग हुआ, बट द पीपल हु डिड फिशिंग, हंटिंग एटसेट्रा, उनकी लाइफ अलग थी। एंड वन थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट दैट द पीपल लाइक किंग एंड क्वींस, दे हैड देयर रिकॉर्ड्स। उनके तो हमें रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं, पत्थरों पे इंस्क्रिप्शन है, मैन्युस्क्रिप्ट है, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, बट अबाउट द कॉमन मैन वी फाइंड नथिंग। उनके बारे में जो साधारण लोग हैं, ये शिकारी थे, हंटर्स, फिशिंग फॉक्स, गैदरर्स, जो खाना इकट्ठा करने वाले थे, बंजारे हुआ करते थे, कॉमन जो लोग थे, किसान थे, उनके कहीं भी लिखित में रिकॉर्ड्स नहीं। वो आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, उनको जो कुछ मिलता है उसके जरिए उनके जीवन का पता लगता है। तो ये सारी स्टडी आर्कियोलॉजी में आती है, जिसमें हमें कॉमन मैन, साधारण लोग, बड़े लोग, सबके बारे में पता लगता है। सो वी स्टडी मैनी पास्ट। सो हम एक पास्ट नहीं पढ़ते, हम बहुत सारे पास्ट पढ़ते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग पास्ट। एंड द लास्ट इज अबाउट व्हाट डू डेट्स मीन। डेट्स का क्या मतलब होता है? एक्चुअली आप सबने देखा होगा, वी जस्ट स्टडी as we are living now in the year 2020. So we just write 2020 as AC। क्राइस्ट के बर्थ से, जो क्रिश्चियन के गॉड हैं, उनके बर्थ से उसको लगाते हैं यीशु मसीह, ईसा मसीह। तो उनका जो बर्थ हुआ, उससे उसके बाद का जो समय है वो है, उससे 2020 साल हो चुके हैं। सो दैट इज द मीनिंग। और उससे पहले के समय के लिए हम लिखते हैं बीसी, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, एसी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। So this is all about the date, and here we can see this is also important. This is the script, old script, which is found by the archaeologist. ये आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिली है ये स्क्रिप्ट है, इसमें सिंबल्स होते हैं, लेकिन जब उन्होंने इन पे स्टडी की, रिसर्च किया, तो उन्होंने पाया कि एक सिंबल जो है वो कौन से लेटर के लिए आता है। फिर उनके उस सिंबल के लिए लेटर रखे, उनकी खोजबीन की, और उसके बाद वो इसको पढ़ने में सक्षम हुए। आज आर्कियोलॉजिस्ट जो स्क्रिप्ट मिलती हैं पुरानी, वो डिफरेंट हैं, सिंबॉलिक भी हैं, या अलग कोई ऐसी लैंग्वेज है जिसमें अलग लेटर्स जो है वो अलग हैं।
तो उस दृष्टि से उन्होंने उस पर रिसर्च किया, उसको फिर आज की लैंग्वेज में ढालने की कोशिश की, तो ये सब आर्कियोलॉजी में होता है. सो दिस इज द होल चैप्टर. I have given you homework about this chapter. So do the homework and submit it to the school. Thank you.